Hello everybody, this is Aradhna Mishra and welcome back to MBBS Decode. Here I am back with the part 4 of this chapter which is body fluid and circulations. इस पार्ट में हम लोग डबल सर्कुलेशंस को कवर करेंगे. ये पार्ट आपका बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है आपके लिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डबल सर्कुलेशंस को ही कवर करेंगे. पार्ट 3 में मैंने पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विथ इट्स वॉल्स, इट्स कवरिंग, है ना, सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखा पार्ट 3 में. अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप उसको पहले पार्ट 3 पढ़ के आओ, फिर आप ये डबल सर्कुलेशन कर लेना. अगर आप नहीं भी पढ़े हो पार्ट 3 तो आपको यहाँ पे समझ आने वाला है कि डबल सर्कुलेशंस क्या होता है. लेट्स मूव. ये देखो, हमारा हार्ट पहले ही पार्ट 3 में बता चुकी हूँ बट यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है कि डबल सर्कुलेशंस वहाँ होती है जहाँ पे आपके हार्ट के पास 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. There was a 4 chambers of the heart. Okay, there was a 4 chambers of the heart. अब इसको हम लोग डबल सर्कुलेशंस क्यों कह रहे हैं? 4 चैम्बर्स याद है ना आपका. ये देखो, ये राइट एट्रियम था, ये राइट वेंट्रिकल्स था, ठीक है. ये आपका लेफ्ट एट्रियम था, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था. तो ये आपको समझ में आया था ना. डायरेक्ट मेंशन कर दिया यहाँ पे. RA राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स. और इसको हम लोग डबल सर्कुलेशंस क्यों कह रहे थे? क्यों? क्योंकि हार्ट जो थी, देखो सिंगल सर्कुलेशन में क्या था कि हार्ट जो थी उसमें ब्लड जो सिंगल सर्कुलेशंस था आपका, जो हम लोग को फिश में देखने को मिल रहा था, वहाँ सिंगल सर्कुलेशन में क्या कंडीशन था कि हार्ट जो था वो सिर्फ 2 चैम्बर्स थे हार्ट के पास, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल. उस केस में क्या था कि हार्ट के पास सर्कुलेशन, हम लोग इस बेसिस पे उसको मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कि हार्ट के पास ब्लड कितनी बार पहुंच रहा है. सिंगल सर्कुलेशन में पूरी बॉडी पार्ट से फिश के हार्ट के पास आता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड हार्ट कैसा था? वीनस हार्ट था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था. फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास गया, गिल्स से ऑक्सीजनेट होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया. वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हार्ट के पास आया, 2 बार नहीं आया, सिर्फ एक बार आया. सेम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में हार्ट के पास 2 बार आया, फ्रॉग्स में था 2 बार आया, ठीक है. बट ड्यू टू उसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण उसको हम लोग, है ना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कह रहे थे. बट डबल सर्कुलेशन में क्या कंडीशन है? हार्ट के पास ब्लड 2 टाइम्स एंटर होता है. पहला जब राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाता है, नहीं सॉरी, पूरी बॉडी पार्ट से वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आया. फर्स्ट टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू आया. दूसरी बार ब्लड आता है आपका ऑक्सीजनेट होने के बाद लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में. तो 2 बार हार्ट के पास ब्लड आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड वे में, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, ड्यू टू विच हम लोग इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. और ये किस में देखने को मिलता है? हम लोग को बर्ड्स में, मैमल्स में. मैमल्स में हम आ गए जिसके पास मैमरी ग्लैंड से, हम मंकी, ठीक है, मंकी, ह्यूमंस, सो दैट वी ऑल आर मैमल्स. सो यही आज हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे इस चैप्टर में डबल सर्कुलेशंस. पार्ट 3 में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ब्रीफली कि पुलिमिनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है. इस वाले लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट रिकैप के थ्रू हम लोग उसको रिमाइंड करेंगे. सबसे पहला देखो, पुलिमिनरी सर्कुलेशन क्या होता है? राइट एट्रियम से, है ना, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ एंटर होता है? राइट वेंट्रिकल में. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में. देन राइट वेंट्रिकल से आपका कौन लेकर जाता है? ये देखो, पुल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो लेकर कहाँ जाता है? लंग्स के पास. ये ब्लड को लेकर कहाँ गया? लंग्स के पास. और ये जो कैरी कर रहा है जो वेन्स, उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, आर्टरी. दैट वाज अ पुल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. ये एक्सेप्शन था आर्टरी वाले केस में. दूसरा, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है. तो ये सिंपल था पुल्मोनरी ये सर्कुलेशंस का. पुल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू होम? दैट वाज लंग्स. लंग्स से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व है. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास गया, लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद ये वापस से लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है.
तो ये सिंपल था पुलमोनरी सर्कुलेशंस का कंडीशन था। अब क्यों पढ़ा रही हूँ पुलमोनरी सर्कुलेशंस, क्योंकि पुलमोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को मिला कर ही तो हम लोग डबल सर्कुलेशंस कह रहे हैं ना, तो इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो ये देखो, ये आपका रहा, सबसे पहले लंग्स बना लेते हैं। ये हमारा लंग्स है, ओके। एंड नाउ ये चैम्बर है आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से ये पुलमोनरी वेंस, पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी लंग्स में जाता है। एंड देन ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिससे एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। अब पुलमोनरी वेंस कहाँ आएगा, आप ये बोलिए पुलमोनरी वेंस के थ्रू आता कहाँ पे, तो वो भी मेंशन कर देती हूँ। ये देखो, ठीक है, ये पहले यहाँ पे ये देख लो, तो उसे कैसे बना देती हूँ। देखो, मान लो ये ब्लड लेकर आया आपकी पूरी बॉडी में, आप ऑक्सीजनेट करके ब्लड को लंग्स पुलमोनरी वेंस के थ्रू तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में लेकर आया, और ये रहा आपका एओर्टा जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर देता है। फिर समझ में आया, या किसी भी बॉडी पार्ट में चला गया, मान लो यहाँ पे लीवर बना लो, सस्ते में लीवर ही पकड़ाता है, ये देखो लीवर, ठीक है, लीवर में चला गया मान लो। नाउ एक लीवर हम इधर भी बना लेते हैं। अब दो लीवर नहीं होते, ये मत बोला कि दो लीवर क्यों बनाया, सिर्फ एक ही होते लीवर, बट स्क्रीन थोड़ी छोटी है ना बच्चे, तो परेशानी होगी बताने में, इसलिए मैं इधर भी एक बना लेती हूँ, ड्रॉ कर लेती हूँ। इधर ये रहा हम आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से कलेक्ट होकर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर होता है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्री एंड नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो ये सिंपल था कि पुलमोनरी सर्कुलेशन क्यों होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पुलमोनरी सर्कुलेशंस में विच इज़ रिलेटेड टू लंग्स, लंग्स इसमें इन्वॉल्व है, एंड पुलमोनरी वर्ड इज़ यूज्ड फॉर लंग्स। वहाँ पे क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तुम्हारे हार्ट से, वो तुम्हारे लंग्स के पास जाता है, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर वापस वो हार्ट के पास आता है, मतलब दो बार हार्ट में एंट्री होती है ब्लड की, इसलिए हम उसको डबल सर्कुलेशंस कहते हैं। देखो, पुलमोनरी सर्कुलेशन का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलमोनरी सर्कुलेशंस बता रही हूँ। मान लो येलो से बना लेते ब्लड को, ठीक है। यहाँ से आपका ब्लड आया वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से वो पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ आपके लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर वो वापस से हार्ट के पास आता है लेफ्ट एट्रियम के पास, मतलब दो बार एंट्री हुई। पहली बार हार्ट की एंट्री यहाँ पे हो रही है, दूसरी बार यहाँ पे हो रही है ना। पहली बार में कहाँ पे से ये आ रहा है, ये देखो बॉडी पार्ट से, बॉडी से ये कहाँ जा रहा है, वेना कावा, वेना कावा टू। देखो सबसे पहले क्या है ना कि कहाँ से ब्लड आ रहा है, देखो आपका सबसे पहले बॉडी पार्ट से है ना, बॉडी से आपके वेना कावा में एंटर हो रहा है। वेना कावा में ये क्या है, वेना कावा बिगेस्ट वेन है। फिर कहाँ है आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स से फिर वापस से हार्ट के पास आया। अब यहाँ पे रोल एक एक्स्ट्रा रोल आप देख लो यहाँ पे, फिर लंग्स के थ्रू ये आप मतलब दो बार एंट्री हो रही है हार्ट के अंदर, ठीक है, ब्लड की। यहाँ पे मेजर रोल किसका है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये क्या है आपका, व्हाट इज़ दिस, एंड ये क्या है,
ठीक है, ये है आपका पुलमोनरी आर्टरी, पुलमोनरी डायरेक्ट मेंशन करी ए पुलमोनरी आर्टरी, और ये है आपका पुलमोनरी वेन। ये क्या कैरी कर रहा है? डीऑक्सी ब्लड। ये क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये था सिंपल सा रूट पुलमोनरी सर्कुलेशंस का। ये पुलमोनरी सर्कुलेशंस। अब आगे आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है। हाँ, अब देखो सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, कहाँ से आता? लंग्स से। ये आपका लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद कहाँ आ रहा था? ये लेफ्ट एट्रियम में आ रहा था, लेफ्ट एट्रियम में। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट लंग्स से कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में आया पुलमोनरी वेन के थ्रू। फिर यहाँ से क्या गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। फिर एओर्टा के थ्रू होता हुआ पूरी बॉडी में गया। एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ऑब्वियस बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी पूरी बॉडी पार्ट्स में। फिर वो जब बॉडी पार्ट्स उसको यूज़ कर लेगा, अब वो क्या हो गया? अब वो डीऑक्सी ब्लड हो चुका है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज़ हो गया, बॉडी पार्ट्स यूज़ कर लिए उसको, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेन्स उसको, है ना, कैरी करता है वेना कावा के थ्रू। एंड देन फाइनली, अच्छा ये वाला सीक्वेंस याद है आपको कि भूल गए? कि सबसे पहला ये बॉडी पार्ट से छोटे छोटे कैपिलरीज निकलते हैं, कैपिलरीज से फिर ये बना वेन्यूल्स, छोटे छोटे वेन्यूल्स से बने वेन्स, वेन्स से फिर लास्ट में बिगेस्ट वेन्स बनता है, दैट इज़ वेना कावा। ये सीक्वेंस याद होना ज़रूरी है। डायरेक्ट वेना कावा नहीं जुड़ता जाके बॉडी पार्ट से। वेना कावा हार्ट के पास मिलता है, वो बिगेस्ट वेन है जो हार्ट के पास ब्लड लेकर जा रहा है राइट एट्रियम में। फिर वो कहाँ गया लेकर? राइट एट्रियम में। ऑब्वियस है, जब तक राइट एट्रियम तक पहुंचता है वो ब्लड डीऑक्सीजनेट हो चुका है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये सिंपल सा सीक्वेंस है सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर ब्रीफ में पढ़ना है तो अच्छा, ब्रीफ में ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे बता दे रही हूँ। ब्रीफ में पार्ट 3 में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में पढ़ लो। वैसे पार्ट 3 छोड़ मत देना, पढ़ लेना, बाकी भी हट के वहाँ पे सारे फंक्शंस मेंशन है। चलो अब एक बार हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले ये क्या था? ये एट्रियम था आपका, राइट एट्रियम। यहाँ से कहाँ गया? लंग्स के पास। ओके, ये चलिए, ये लंग्स के पास क्या, ये पूरी बॉडी में चला गया एओर्टा। ये आपका यहाँ पे लंग्स हो गया। ठीक है, ये मान लो पुलमोनरी वेन है जो वापस इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है। यहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस पढ़े थे, यहाँ पे वापस से बॉडी ऑर्गन बना लेते हैं। ये रहा एक, अब देखो ये रहा आपका यहाँ पर लीवर। ओके, अब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स से होता हुआ पुलमोनरी वेन्स के थ्रू, ये पुलमोनरी वेन्स है, फिर से मेंशन कर देती हूँ, ये है आपका पुलमोनरी वेन्स। ठीक है, पुलमोनरी वेन्स के थ्रू आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वापस आपके पुलमोनरी एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। अच्छा, अब ये सीक्वेंस भी याद रहना चाहिए, कैसे कैसे गया। पहले यहाँ आया, ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले पुलमोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सी ब्लड है, डायरेक्ट ऑक्सी लिखी हूँ, ऑक्सी ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। थीटा क्यों लिखा गया यार? ये ऑक्सी ब्लड। ठीक है, ये सबसे पहले ये लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू होता हुआ एओर्टा के थ्रू ये बाहर आया हार्ट से।
अब एओर्टा जो है ना डायरेक्टली एओर्टा नहीं चला जाता है तुम्हारे ऑर्गन्स के पास, एओर्टा भी टूटता है। ये सीक्वेंस भी बता रखा मैंने, पार्ट 2 में बताया होगा ये सीक्वेंस कैसे टूटता। देखो सबसे पहला ये एओर्टा निकला, बिगेस्ट एओर्टा है ना, ये मान लो आपका एओर्टा निकला। अब एओर्टा भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज और पतली वेसेस में टूटती है, आर्टेरियोल्स, फिर आर्टेरियोल्स और छोटे छोटे वेसल्स में टूट जाते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरीज, जो तुम्हारे ऑर्गन्स के अंदर चले जाते हैं, टिश्यूज़ के अंदर, जो उनको ब्लड सप्लाई करते हैं। और फिर बाहर कैसे निकलते हैं, वही कैपिलरीज के थ्रू वापस बाहर निकलते हैं। फिर यही चीज़ तुम्हारी वेन्स बनते हैं, वेन्यूल्स बनते हैं, फिर वेन्स बनते हैं, फिर बाद में वेना कावा बनकर ये हार्ट के पास चला जाता है। अभी समझ में आया? तो ये सीक्वेंस है। तो ये है तुम्हारा यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना, यहाँ से। हाँ तो चलो अब देखो कि एक बार चलो फिर से सीक्वेंस देख लेते हैं हम लोग कि कैसे सीक्वेंस होता है तुम्हारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस का। देखो सिंपल सा है, देखो कि सबसे पहले यहाँ पे आया, सबसे पहला सीक्वेंस कहाँ पे था, ब्लड यहाँ एंटर हुआ लेफ्ट एट्रियम में पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा पुल्मोनरी सर्कुलेशन में तुम्हारा है ना, पुल्मोनरी सर्कुलेशन में तुम्हारा डीऑक्सी ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, बट सिस्टमैटिक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सर्कुलेट, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड भी होता है। देखो कैसे होता है, देखो ये कुछ पोर्शंस आया यहाँ पे एंटर हुआ ब्लड का, फिर वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में गया, ठीक है। ये कौन सा ब्लड था, ऑक्सी ब्लड। जब ये यूज़ कर लिया सारा का सारा, लीवर जब उसको यूज़ कर लिया, जब इसके पास देखो ये सारा यूज़ कर लिया, अब यहाँ बनाओ क्या, यहाँ देखो ये इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ये इसको यूज़ कर लिया कम्प्लीटली, तो अब ये क्या आ गया, डीऑक्सी ब्लड हो गया। तो ये अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से इसकी कैपिलरीज, फिर वेन्स, फिर वेन्यूल्स, फिर एट लास्ट वेना कावा के थ्रू ये राइट एट्रियम में पहुँचेगा। तो अच्छा देखो मैं है ना किस कलर से मार्क करूँ, पर्पल से मार्क कर देती हूँ, जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस में क्या क्या इन्वॉल्व है, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक एंड हो रहा है। देखो सबसे पहला देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद वो जब यूज़ कर ले रहा है डीऑक्सी ब्लड बन जा रहा है, वो वापस से वेना कावा वेन्स के थ्रू, ये है ना वेना कावा वेन्स के थ्रू ये पूरी बॉडी में, सॉरी नॉट पूरी बॉडी, ये वेना कावा के थ्रू फिर वापस कहाँ चला जा रहा है, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में चला गया तो यहाँ पे कौन सा सर्कुलेशन स्टार्ट होगा वापस से, यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया पुल्मोनरी सर्कुलेशन, ये वापस लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर ये वापस से राइट एट्रियम में आएगा। तो ये पुल्मोनरी सर्कुलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस क्या है तुम्हारा, ये देखो यहाँ पे है मेंशन, नंबरिंग कर रखा है मैंने 1 2 3 4, तो ये आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस है। अब देखो है ना, यही आपका जो सीक्वेंस था पुल्मोनरी और सिस्टमैटिक का, ये रहा आपका। अब आगे बढ़ते हैं किसमें और क्या होता है, चलो देखते हैं। हाँ अब देखो सिंपल यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि पुल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को मिलाकर हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हार्ट में ब्लड 2 टाइम्स एंटर करता है, कितने बार है ना, दैट इज़ फॉर 2 टाइम्स, 2 टाइम्स हार्ट में ब्लड एंटर करता है, तो वो तुम्हारा हो गया डबल सर्कुलेशन। अब देखो यहाँ पे इस पिक्चर में देखो अच्छे से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, हाँ ये दिख रहा होगा आपको, देखो ये जो आपका ये रहा, देखो यहाँ पे सारे ब्लड इकट्ठा होकर यहाँ पे फाइनली पहुँच गए थे यहाँ पे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से तुम्हारा फिर ये देखो पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ ये लंग्स में गया, लंग्स में ये वापस ऑक्सीजनेट होने के बाद व्हेन इट गेट्स ऑक्सीजनेट ये वापस तुम्हारे पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो एरो मेंशन क्या रखा है यहाँ पे, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये रहा एओर्टा है ना, ये ऊपर वाला आपका ये रहा एओर्टा,
एओर्टा से होते हुए ये फिर पूरी बॉडी में आता है। तो जो पर्पल से मेंशन है ना वो आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। फिर यहाँ पे भी ब्लड सारा ऑर्गन यूज़ कर लेगा, डीऑक्सी हो जाएगा, वापस से ये सारे के सारे ब्लड वेन्स में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर ये जो तुम्हारा चलेगा पर्पल से वो पूरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से थ्रू आउट योर बॉडी, और जो लंग्स में सर्कुलेट हो रहा है आपका मतलब कि हार्ट से लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स से वापस हार्ट के पास आ रहा है, तो ये तुम्हारा पुल्मोनरी सर्कुलेशन है। अब ये 2 बार आया, देखो पहली बार कहाँ पर आया था, ब्लड। पहली बार तुम्हारा जब पूरा बॉडी उस ब्लड को यूज़ कर लिया, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, अब ये डीऑक्सी ब्लड बन गया, तो ये तुम्हारे वेना कावा के थ्रू ये यहाँ एंटर हुआ फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम एंटर हुआ ब्लड में एज अ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक है। अब सेकेंड टाइम ये कब एंटर होगा, सेकेंड टाइम ये यहाँ पे वापस से यहाँ सेकेंड टाइम एंटर हो रहा है लंग्स से वापस हार्ट में। अब ये कौन सा ब्लड है, किस फॉर्म में, एज अ ऑक्सीजिनेटेड फॉर्म में एंटर हो रहा है वापस से तुम्हारे हार्ट में। तो 2 बार एंट्री होना हार्ट में ब्लड की, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। नोट डाउन कर लो अगर करना है, अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं वापस से इसको आगे पेज फॉरवर्ड करूँगी, ये इरेज हो जाएगा। ओके चलो, ये प्रॉब्लम मैं जल्दी सॉल्व कर दूँगी। ओके, फ़िलहाल के लिए ऐसे ही मैनेज कर लो आप। तो ये क्या है, अब देखो, हाँ वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताया ना, अच्छे से क्या आप समझ चुके हो। चलो एक बार फिर से ये देख ही लो, जितनी बार देखोगे उतनी बार क्लियर होगी आपको। ये देखो, बॉडी पार्ट्स ने यूज़ कर लिया था, सारे ब्लड सब क्या हो गए थे, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड हो गए। तो वो याद है ना कि देखो ऐसे सबसे पहले क्या निकलते हैं, आपको रुको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। बॉडी पार्ट से सबसे पहले तुम्हारा निकलता है यहाँ पे कैपिलरीज। कैपिलरीज निकले, कैपिलरीज क्या बना, वेन्यूल्स बने, छोटे छोटे वेन्स बने, वेन्यूल्स बना आपका जाकर के वेन्स, और वेन्स फाइनली जाके इकट्ठा हो जाता है बिगेस्ट वेन, दैट इज़ वेना कावा। ये ज्वाइन हो गया देखो वेना कावा, और वेना कावा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड यहाँ पोर कर दिया। फिर ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड यहाँ एंटर हुआ राइट वेंट्रिकल में, फिर ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये तुम्हारे कहाँ गया, ये तुम्हारे राइट वेंट्रिकल के थ्रू यहाँ बनाती हूँ लंग्स में गया, लंग्स में डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड गया। कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सी ब्लड गया। फिर वापस कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजिनेट होने के बाद ऑक्सीजिनेटेड ब्लड आया, ठीक है, ये ऑक्सीजिनेटेड ब्लड है। फिर ये ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजिनेटेड ब्लड तुम्हारे पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये रहा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आ गया ब्लड। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये रहा रेड कलर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे एओर्टा, उस एओर्टा के थ्रू होता हुआ ये वापस से आपकी बॉडी में चला जाता है। अब ये सीक्वेंस आपको पता था क्या क्या है, क्या क्या सीक्वेंस थी, याद होगी आपको आई होप। एओर्टा से दोनों एओर्टा से क्या बना, आर्टरी, आर्टरी से क्या बना, छोटी आर्टरीज, दैट इज आर्टेरियोल्स, और उसके बाद क्या बना, कैपिलरी। ओके, कैपिलरी। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है, वेन्स के थ्रू भी, वेन्स का भी यही कंडीशन है कि सबसे पहले क्या बना था आपका, कैपिलरी, CAP कैपिलरी। ओके, कैपिलरीज के बाद क्या था, वेन्यूल्स, VENU है ना, ULES, वेन्यूल्स के बाद क्या बना, वेन्स के बाद वेना कावा। तो
तो ये सीक्वेंस याद रखना। देखो, जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर नीचे की तरफ आ रहा था, जब ब्लड है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर नीचे की तरफ आ रहा था, तो बिगेस्ट आर्टरी एओर्टा से टूटता टूटता वो स्मॉलेस्ट कैपिलरी में टूट गया, बड़े से छोटे में आ गया। अब जब बॉडी पार्ट से ये वापस कलेक्ट होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर तुम्हारे वापस से हार्ट के पास जा रहा है, तब ये छोटे कैपिलरी से टूट टूट कर बड़ा वेना कावा, बिगेस्ट वेन्स दैट इज़ वेना कावा बनता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना। उसके बाद फिर हार्ट में गया, फिर पुलमोनरी सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस हुए। यहाँ पे आपका पुलमोनरी सर्कुलेशंस हुआ, यहाँ पे आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हुआ। ओके, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या बोले, डबल सर्कुलेशंस। डबल सर्कुलेशन, ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से। चलो, इतना ही था डबल सर्कुलेशन में। ख़त्म हो गया ये टॉपिक। कितना इजी था ना। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं फिर से समझाऊंगी आपको। जितनी बार नहीं समझ में आएगा मैं उतनी बार बताऊंगी आपको अच्छे से, लेकिन टॉपिक क्लियर करना है हमें। और ये बहुत ही छोटा पार्ट था इस लेक्चर का, ठीक है, क्योंकि सेपरेट बनाया, क्योंकि उस चैप्टर में आपको पार्ट 3 में आपको बताना ज़रूरी था। बहुत बड़ा हो गया था वो लेक्चर, है ना, बहुत सारा हार्ट के फंक्शंस को पढ़ाते पढ़ाते वॉल्व्स, ये सारा मैंने उसमें कवर कर रखा है। बट ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा छोटा टॉपिक, छोटा सा लेक्चर दे करके, ड्यूरेशन दे करके, अरे बहुत छोटा सा लेक्चर है तो आप ज़्यादा खुश हो पाओ, है ना, इसलिए भी। कोई बात नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग इसके पार्ट 5 में मिलेंगे, जहाँ पे थ्रू आउट द होल कार्डियक साइकिल्स और जितने भी कार्डियक एक्टिविटीज़ है, रेगुलेशंस है, ये सारी चीज़ें मैं और डिसऑर्डर्स वगैरह सारा उसी में करा दूँगी। बचा एक लास्ट टॉपिक बचेगा, लिम्फैटिक सिस्टम। वो लिम्फैटिक सिस्टम के लिए मैं सेपरेट ऐसी ही छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी, है ना, आधे घंटे की वीडियो, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे भी नहीं लगी, 20 to 25 मिनट्स मैक्सिमम। उसमें अच्छे से बताऊंगी लिम्फैटिक सिस्टम क्या है। वो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक हो गया ना, इसलिए मैं उसको लास्ट में बताऊंगी ऐसे शॉर्ट पार्ट में। तो इसके सिर्फ 2 पार्ट्स और रह रहे हैं, और लास्ट में जब ख़त्म हो जाएगा 2 पार्ट्स, उसमें ये उसके बाद ये चैप्टर्स कम्प्लीटली एंड हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए देखती हूँ टेस्ट सीरीज़ कैसे अरेंज कर सकती हूँ। ओके, PYQs आपको कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।